सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल की रुपाई का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है। तो आज मैं ऐसे पोषक तत्व के बारे में बताने वाला हूं। धान की फसल में अगर किसान भाइयों समय से अगर इसके लक्षण को पहचानते नहीं हैं और सही समय पे इस पोषक तत्व का प्रयोग न किया जाए तो हमारी धान की फसल की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, विकास अच्छा नहीं होगा पौधों का, आगे चलकर पैदावार भी कम मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें। धान की फसल व दूसरी फसलों में जब खाद प्रयोग की बात आती है तो सिर्फ तीनों खाद का ही ध्यान आता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास। इनके बाद भी लगभग 16 तरह के जो पोषक तत्व होते हैं, इनकी भी हर फसल को ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, आप अपने फसल की पूरी जीवन काल में फसल की ग्रोथ से लेकर पैदावार तक इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसका ध्यान हम लोग नहीं करते हैं। आगे चलकर रिजल्ट क्या है, फसल की पैदावार भी कम मिलती है। हम सल्फर पोषक तत्व की बात आज किसान भाइयों करने जा रहे हैं। आज सल्फर तत्व में क्या क्या फ़ायदे हैं और धान की फसल में कब प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। धान में सल्फर की कमी के लक्षण कैसे पता चलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तत्व के बाद सल्फर तत्व की बहुत ज़रूरत होती है। कमी की पहचान कैसे देखना है किसान भाइयों। नाइट्रोजन की कमी जैसे ही या सल्फर की भी कमी काफ़ी मेल खाती है एक दूसरे में। नाइट्रोजन की कमी से भी पत्ते पीले होते हैं और सल्फर की कमी से भी फसलों के पत्ते पीले होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? नाइट्रोजन की कमी से जो नीचे के पुराने पत्ते होते हैं वो पीले होते हैं, वहीं सल्फर की कमी से अगर देखा जाए तो पौधों के ऊपर के जो नए पत्ते निकलते हैं पीले पड़ते हैं और पूरा पत्ता आपका पीला नहीं होता है। बीच में देखेंगे हरी धारियां बनी होंगी और साइड में पीला होगा। धीरे धीरे ये जो तना भी होगा वो बैंगनी हो जाएगा, पत्ता भी बैंगनी हो जाएगा और फिर जाके पूरा पत्ता पीला पड़ जाएगा। तो इसका बाकी का पत्ता जो होता है पीला होता है। नाइट्रोजन से पूरा पत्ता पीला हो जाता है। जो अनाज वर्गीय फसलें होती हैं उनमें किसान भाइयों 3 से 5 किलोग्राम जो है आपको प्रयोग करना होता है, क्या नाम लेते हैं, सल्फ़र का। तो उनमें जैसे अब धान की फसल में प्रयोग करने जा रहे हैं तो लगभग 7 से 8 किलोग्राम सल्फ़र की ज़रूरत होती है। पौधों में कीटनाशक, ग्रोथ प्रमोटर, फंगीसाइड को रोकथाम के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। पौधों में विकास करता है, तनों की बढ़वार करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है सल्फ़र किसान भाइयों। और इनकी कैसे कमी आती है, खेत में अगर आपने लंबे समय से कंपोस्ट खाद का प्रयोग ना किया हो, हरी खाद का भी आपने खेत के अंदर ना बनाई हो, दाल वाली फसलें जो है लंबे समय तक ली हों उसी खेत में, तो ज़्यादातर किसान भाइयों सल्फ़र की कमी आ जाती है। कैसे रोके सल्फ़र तत्व की कमी? ऐसे उर्वरकों को आपको प्रयोग करना है जिसमें सल्फ़र हो, मात्रा मौजूद हो, जैसे अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट जो मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूं प्रयोग करनी चाहिए, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम आदि उर्वरकों को मिट्टी में मिलाने से सल्फ़र पौधों को मिल जाता है। सल्फ़र का प्रयोग कब और कैसे करें? अंतिम जुताई के समय ही सल्फ़र युक्त खादों और मिट्टी में मिला देना चाहिए, किंतु कमी के लक्षण दिखाई देने पर सिंचाई के बाद अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ सल्फर भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। यह फसलों में भिन्न कार्य करता है। गंधक या सल्फर फसलों में प्रोटीन प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही साथ सल्फर जो है निर्माण में योगदान देता है फसल के दानों में, जिसके कारण पत्तियां हरी रहती हैं तथा पौधों के लिए भोजन का निर्माण हो पाता है। सल्फर नाइट्रोजन की क्षमता और उपलब्धता को भी बढ़ाता है किसान भाइयों। तो सल्फर जो है किसान भाइयों मार्केट में 3 से 4 फॉर्म में उपलब्ध है। आप अगर सल्फ़र लेना चाहते हैं तो 90% WDG, 80% में भी आता है, जैसे पाउडर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और दानेदार फॉर्म में भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाता है। तो इसका किसान भाइयों आप स्प्रे भी कर सकते हैं और आप दानेदार भी डाल सकते हैं। स्प्रे में लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 किलोग्राम आवश्यकता होती है सल्फ़र की कमी अगर दिखती है तो। और दानेदार अगर प्रयोग करने जा रहे हैं तो दानेदार भी किसान भाइयों मार्केट में लगभग 2 से 3 किलोग्राम आवश्यकता होती है 1 एकड़ में। अगर बेहतरीन कंपनी का आप सल्फ़र का प्रयोग करते हैं बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो बाकी सल्फ़र किसान भाइयों अगर कमी ना आए, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करें
और हरी खादों का ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दें और गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद का भी ज़रूर प्रयोग करते रहना चाहिए अपनी खेतों के अंदर, तो सल्फ़र की ज़्यादा कमी नहीं होती है। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ किसान हित में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली नई जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पे आप लोगों से मिलेंगे। तब तक सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।